अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलगम यौमुल अरबिया 26 जमादिउल अव्वल 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। दिसंबर की 21 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह इसरा आयत नंबर 35 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व औफुल कैला, और पूरा करो पैमाना, इज़ा किल्तुम, जब तुम कोई चीज को मापो, वज़िनो बिल क़िस्तासी, और तुम वजन करो तराजू के साथ, अल मुस्तकीम, सीधा, ज़ालिका खैरुन, ये बेहतर है, व अहसनु तावीला, और सबसे अच्छा है अंजाम कार के एतबार से। और तुम जो सो कोई नाप तोल करो, यानी किसी चीज को नापने लगो तो पूरा पूरा पैमाना नापो, और जब तुम तोलो कोई चीज को तो उसको तराजू के साथ बिल्कुल सीधा, यानी डंडी मारे बगैर, धोखा दिए बगैर, बिल्कुल तराजू सीधा रखकर तोलो। ये बेहतर है और अंजाम कार के लिहाज से सबसे अच्छा है। तो वंस अगेन, जैसे कि यहाँ पर कुछ अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से जो बयान किए जा रहे हैं, वो दर हकीकत में दीन का हिस्सा तो है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों ने इसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझा है। मुसलमान ये समझते हैं कि बस दीन तो वही है जो नमाज रोज़ा ज़कात है, इसके अलावा जो दुनियादारी है इसमें तो हम अपनी दिमागों को लड़ाएंगे, हम अपने अक्लों को लगाएंगे, और हम जितने चालाकी है, जितना हमको जो सो हुनर आता है, हम उतना धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, और जैसे भी हो माल हड़पेंगे। दीन में इसका क्या ताल्लुक है? हमने यही समझ रखा है कि दीन में इसका क्या ताल्लुक है। अगर दीन में इसका ताल्लुक नहीं होता तो कुरान में अल्लाह ताला इतने सारे आयतों में खोल खोल कर बार बार ये चीज़ों को बयान नहीं करता। ये ख़ास तौर पे तराजू से और नाप तोल के बारे में एक नहीं कई मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है। बल्कि पहली कौमों में से तो एक आध कौम को तो जो सो इस वजह से उनको हलाक कर दिया गया कि वो नाप तोल में जो सो कमी किया करते थे। जब लेते तो पूरा पूरा लेते, और देने के वक्त में जो सो डंडी मारते और तोल में कमी करते। तो ये इतना बड़ा जुर्म है। लेकिन आज अफसोस है, मुसलमान कितनी लापरवाह है, मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। यह सब कुछ इसलिए है कि मुसलमानों ने कुरान को ना समझा ना पढ़ा। सबसे पहले तो पढ़ते नहीं, और पढ़ेंगे तो समझते हैं कि सिर्फ इसमें जो सो पढ़ के जो सो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा सवाब हासिल करने का है। इसको सुनने की, इसके माने और मफहूम जानने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि कुछ मौलवी लोग ऐसे मौजूद है जो ये कहते हैं कि खबरदार, कुरान को जो सो माने और मफहूम से पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी ने, एक मेरे पास अभी वो क्लिप देख रहा था मैं, तो किसी भोले भाले मुसलमान ने जो सो एक मौलवी साहब से पूछा कि मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ना चाहता हूँ, किस मौलवी का तर्जुमा पढ़ूं। सामने से वो गुस्से में आके कहते हैं कि किसी भी मौलवी का नहीं पढ़ना, कुरान तर्जुमे से पढ़ोगे तो तुम बहक जाओगे। क्यों? कि फिर कहते हैं कि ये जो कुरान के तर्जुमे जो है वो तो आलिम दीन के लिए है, जो आलिम दीन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से अल्फाज कर रहे हो कि जो मदारिस में जो पढ़ते हैं उनके गाइडेंस के लिए है, अवाम उन्नास के लिए नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी बड़ी जरूरत है। और यही वजह है कि फिर अवाम उन्नास को जब कुरान से दूर रखा गया तो फिर लोगों को जो सो यही बुरे मौलवी लोग हैं, फिर लोगों को कहते हैं, अगर कोई कारोबारी है, कोई तिजारत वाला है, वो जो सो तिजारत करता है, तो उसको कह देंगे, यहाँ तक भी कह देंगे कि नमाज रोजा भी कोई बात नहीं, आपके लिए उतनी अहमियत नहीं है, हमको कुछ नजराने पेश कर दिया करो, और फला दरगाह पे जाओ, फला जगह से ये कर दो, और ये नजर कर दो, ये नियाज कर दो, फला बुजुर्ग फला मुरीद के उनके मुरीद हो जाओ, तुम जन्नत में चले जाओगे। यहाँ तक के जब यहाँ पर तो जो सो इतनी सख्ती और इतनी बारीकी से कहा जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फमन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखा दे वो मुझ में से नहीं है। और उसी तरीके से कितनी कितनी जो सो अहकामात बयान किए गए, तिजारत के बारे में, लेन देन के बारे में, वादा और इकरार के बारे में। काश मुसलमानों को ये सब समझ में आ जाए, समझने लगे, और
اور अपनी जिंदगियों में जब इसको नाफिज करेंगे तो फिर यकीनन जो सो हमको जो सो जाकर लोगों को, कुफार को, मुशरिकीन को जो सो जाके तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहबा इकराम जो सो ताजिर थे, तिजारत करते थे, और तिजारत के लिए जब सफर किया करते थे तो जहां जहां वो जाते वहां वहां लोग उनको उनकी तिजारत करने के तरीके को देखकर, अमानतदारी और ईमानदारी को देखकर इस्लाम में दाखिल होते। तो वो वो हाल और जो वो जमाना फिर से लौट आ सकता है अगर मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। वला तख्फू, और ना पीछे लग जाओ, मा लैसा लका बिही इल्मुन, जिसके बारे में आपको कोई इल्म नहीं है। इन समा वल बसरा, बेशक कान और आंख, वल फुआदा और दिल, कुल्लुन उलाइका काना अन्हु मसऊला, ये तमाम के तमाम ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में बास पुर्स होगी, जिसके बारे में सवाल किया जाएगा। देखें, अब और एक बात के बतर कहा जा रहा है कि जिस बात का, जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे मत लगो, यानी किसी चीज के टो में मत लगो, उसके पीछे मत लगो। बेशक सुनना, कान और आंख और दिल जो है ये ऐसी चीजें हैं, इनके बारे में, इनके इस्तेमाल के बारे में सवाल किया जाएगा या इनसे पूछा जाएगा इनके आमाल के बारे में। तो क्या है कि किसी के टो में लग जाना, मिसाल के तौर पे कोई लोग जैसे जासूसी करना कहते हैं ना, कि उस तरीके से किसी के पीछे मत लगो। अगर कोई हमारा कोई पड़ोसी होता है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई दोस्त होता है, तो उसके बारे में लोगों को इतना तजस्सुस होता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों, किसके घर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें फिर उसके बाद करते क्या है कि उसको अपने दोस्त अहबाब में उसको फैलाएंगे और उसको जो सो गीबत के तौर पर इस तरीके से करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला सख्ती से मना कर रहे हैं कि जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं है, जिसके बारे में तुमको तहकीकात नहीं है, तो उसके बारे में टोल करने की जरूरत नहीं है। यानी ये माशरे में है, वरना तो दीन के बारे में तहकीक करना, अच्छे से अच्छे चीजों के बारे में, दुनिया में जो सो दुनिया के चीजों को अच्छे बेहतर से बेहतर अंदाज में करने के लिए उसमें तहकीक करने में मना नहीं किया गया, लेकिन खास तौर पे एक दूसरे के जो ऐब होते हैं या इस तरीके से जो राज होते हैं उनके पीछे टो करने से, उनके पीछे लगने से मना किया गया है। और यकीनन कान और आंख और दिल, ये तमाम से सवाल किया जाएगा और इनके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन, और ना चलो जमीन में अकड़ कर इतराते हुए। इन्नक लन तखरिकल अर्ज़ा, बेशक तुम जो सो हरगिज चीर नहीं सकते जमीन को। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और ना ही तुम पहुंच सकते हो पहाड़ों की बुलंदी को। यानी जमीन में जो से तुम अकड़ कर और इतराते हुए मत चलो। यकीनन ना तो तुम जो से जमीन को चीर सकते हो और ना ही तुम जो से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। मतलब क्या है, ए इंसान जो कि 5-5.5 फीट का इंसान होता है और उसकी हालत क्या होती है, ऐसे अकड़ता है, ऐसे तकब्बुर, और थोड़ा सा अगर अल्लाह उसे को माल दे दे, थोड़ा सा किसी के पास कोई खूबसूरती आ जाए, कोई खूबी आ जाए, तो इंसान ऐसे अकड़ने लगता है, ऐसा गुरूर करने लगता है जैसे कि सारी दुनिया इसके ठोकर पर है, सारी दुनिया इसके नीचे है और ये सारी दुनिया से बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह ताला इसीलिए कह रहे हैं कि तकब्बुर और गुरूर के वजह से अकड़ कर मत चलो, ना ही तुम जमीन को चीर सकते हो। नहीं, चाहे तुम जितने बड़े पहलवान हो जाओ, जितने ताकतवर हो जाओ, जितनी तुम्हारे पास सलाहियतें आ जाए, तुम जमीन को नहीं चीर सकते, ना ही पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। मतलब क्या है कि तुम जितने बढ़ जाओ, जितने आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने जो पहाड़, जो बड़े बड़े, जो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मखलूक है, जो इतनी ऊंचे है, और जमीन इतनी चौड़ी और इतनी लंबी अल्लाह ने बना के रखा है, तो जो सो इंसान को कहा जा रहा है कि तकब्बुर और गुरूर करते हुए, इतराते हुए जो सो अकड़ कर मत चलो। खास तौर पे जो लोगों के अंदर जो चाल होती है कि सीना तान कर और अकड़ के चलते हैं, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद है। सिवाय एक हालत में, एक वक्त ऐसा आता है जहां पर ये काम कर सकते हैं, और वो है जंग के मैदान में, जब दुश्मन का मुकाबला हो रहा हो। अगर इंसान जो सो कमजोर और लागार भी है, लेकिन वो अकड़ कर अपना जो सो सीना तान कर चलता है, तो इसके वजह से इसकी इजाजत है, इसलिए कि दुश्मन के ऊपर उससे रौब आएगा। तो ये है, और वरना तो जो सो तकब्बुर और गुरूर के बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र कर ही दिया। हम जो बार बार सुनते हैं वो हदीस को, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान जिसके दिल में राई बराबर भी किब्र होगा,
وہ जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा इकराम ने वजाहत किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास माल और दौलत है और वो अच्छा लिबास पहनना चाहता है, अच्छी जूती वगैरह पहनना चाहता है, तो क्या ये किब्र है? कहा कि नहीं, ये किब्र नहीं है, लेकिन किब्र ये है कि हक का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना। और उसी तरीके से जब इंसान को अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया या कोई इनाम दिया, तो आम तौर पर देखा जाता है कि लोगों के अंदर चाल में जो सो बदलाव आ जाता है और वो तकब्बुर और गुरूर के तौर पर अकड़ कर चलते हैं, लोगों से जो सो बड़े नाक फुला फुला के बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है। और कारून जो है, जिसको जो सो अल्लाह ने बहुत ज्यादा माल और दौलत दिया था, बल्कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए कई कई लोगों की जरूरत पड़ती थी, तो उतना जो माल और दौलत उसको दे रखा था अल्लाह ताला ने। तो एक मरतबा जैसे कि कुरान में इसका जिक्र है कि वो जो सो अपनी बन ठन कर पूरे जेब जीनत के साथ लोगों के दरमियान में निकला और अकड़ कर तकब्बुर के साथ चल रहा था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उसको उसके माल और दौलत के साथ ही जो सो जमीन में धसा दिया। उसी तरीके से हदीसों में और ऐसे वाकयात बयान किए गए हैं कि जो इंसान जो सो तकब्बुर करता है, एक आदमी के बारे में कहा गया कि वो 2 चादरें यानी पहनकर, उस जमाने की जो कीमती लिबास हुआ करता था, वो उसने पहनकर तकब्बुर और गुरूर के साथ चल रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसको जमीन में धसा दिया और ऐसे धसाया कि वो जिंदगी भर क़यामत तक वो धसता ही रहेगा जमीन में। तो इतना तकब्बुर और इतना तकब्बुर जो है इतना बुरा और गलीज़ चीज है, जिससे बचना जरूरी और लाजिम है। कुल्लु ज़ालिका, तमाम के तमाम ये काना साइहो है, इसकी बुराई इंद रब्बिका मकरूहा, तेरे रब के नजदीक ये बहुत ही नापसंद और बुरी चीज है। यानी इससे पहले जो बुरे चीजों के बारे में जो जिक्र किया गया, तो अल्लाह ताला कह रहे कि तमाम के तमाम इसकी बुराई और इसकी खबासत यकीनन तेरे रब के पास बहुत ही नापसंद है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका, ये उसमें से है जो वही की गई है आपकी तरफ, रब्बुका, आपके रब के तरफ से, मिनल हिकमती, हिकमत में से। वला तजल माअल्लाहि, और ना बना लेना अल्लाह के साथ, इलाहन आखरा, कोई और इलाह, कोई और माबूद, फतुल्का फी जहन्नमा, पस तो डाल दिया जाएगा जहन्नम में, मलूमन मदबूरा, मलामत ज़दा और धकेला हुआ। यानी ये आपके तरफ जो वही की गई है तुम्हारे आपके रब के तरफ से, उसमें से जो सो हिकमत की बातें हैं, और ये कि जो सो आप जो सो अल्लाह के साथ किसी और इलाह को, किसी और खुदा को मत बना लेना। अगर ऐसा करोगे तो होगा क्या कि तुम्हें जो सो जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मलामत ज़दा और धकेले हुए। अगरचे कि यहाँ पर वन सेकेंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, तो अंदाजा लगाइए कि कलाम किस तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी को हुक्म, नबी को खिताब करके कह रहे हैं कि अगर आपने भी किया, तो जब नबी को अल्लाह ताला कहना चाहते हैं, हालांकि नबी से महाल है कि किसी और को अल्लाह के साथ खुदा बना ले, या ये कि जो सो अल्लाह की नाफरमानियां करें, लेकिन दर हकीकत में उम्मत को समझाना ये इस तरीके से है कि जब हम नबी को ये कहते हैं कि अगर उन्होंने भी ऐसा अमल किया तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे और उनको हम जहन्नम में जो सो मलामत ज़दा और धकेला हुआ करके भेज देंगे, तो आम लोगों की, आपके सिवा जो भी है, उनकी क्या हैसियत है। लेकिन आज देख ले मुसलमानों का हाल क्या है कि यहाँ पर तो अल्लाह ताला नबी को मुखातिब होकर इतनी सख्त अल्फाज से कह रहे हैं, लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है कि अल्लाह के अलावा एक नहीं कई खुदाओं को बना रखा है, और यहां तक कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का हिस्सा, बल्कि नूर नूर मिन नूरुल्लाह कह दिया, और क्या कुछ नहीं किया, कितना बड़ा जुल्म किया। तो नबी को कहीं पर कहते हैं कि नूर मिन नूरुल्लाह कहते हैं, कहीं पर कहते हैं कि वही जो मुस्तवी अर्श खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, फिर कुछ और कुछ और इस तरीके के शायरी और इस तरीके के जो सो खवालियों में और इस तरीके के नातों में इस तरीके से बात कही जाती है जो सरासर शिरकिया है। तो नबी को भी कहीं पर अल्लाह का हिस्सा बना दिया, कहीं पर जो सो कुछ कर दिया, कहीं पर जो सो फला बुजुर्ग फला वली को जो सो किसी को गौस कह दिया, किसी को जो सो गौसे आजम कह दिया, किसी को दातागंज कह दिया, किसी को जो सो करीब नवाज कह दिया, किसी को बंदा नवाज कह दिया। तो ये सारे के सारे क्या है, अल्लाह के साथ औरों को, अल्लाह के जो बंदे हैं, जो अल्लाह के अलावा जो कुछ है सब कुछ अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक है, उन अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दिया गया। तो फिर हम कैसे बच सकते हैं जहन्नम से, जबकि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल
बिलफर्ज तौर पर ये कहना चाहते हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो महाल है शिर्क वगैरह होना, तो आप बताना ये चाहते हैं कि अगर आपने भी शिर्क किया तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि दूसरी जगह पर भी अल्लाह ताला ने कहा, बल्कि 25 अंबिया का जिक्र करके उसके बाद कहा अगर ये भी शिर्क करते तो हम इनके भी अमाल को ज़ाय कर देते, रायगा कर देते। फिर उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुखातिब होकर कहा अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपके भी अमाल को बर्बाद कर देते। तो ये शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला अंबिया को तक कह रहे हैं कि अगर तुमने भी शिर्क किया तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मुसलमान और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है कि अक्सरियत जो है किसी ना किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला है, और ऊपर से जो सो सीना चोरी और उस पर से सीना जोरी और फकर के साथ और अकड़ते हुए ये कहते हैं कि जो इनको मना करते हैं, इनको जो सो कहते हैं कि शिर्क है, उन्हीं को डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि जो सो तुम बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के दुश्मन हो और तुम फला हो और फला हो। तो अगर वैसा ही है तो फिर कुरान तो पढ़ के देखो, कुरान तो खोल के तो देखो कि कुरान में अल्लाह ताला ने किस तरीके से जगह जगह पर अंबिया को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अगर ये भी जो सो अल्लाह के साथ किसी और को खुदा बना लेते तो हम उन्हें भी जहन्नम में डाल देते। अल्लाह ताला हम तमाम को समझ दे। अफासफाकुम, क्या तुम्हें चुन लिया, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, बिलबनीना, बेटों के लिए, वत्तखज़ा मिनल मलाइकति इनासा, और उसने बना लिया फरिश्तों को बेटियां। इन्नकुम लतक़ूलूना, बेशक तुम कहते हो, क़ौलन अज़ीमा, बहुत बड़ी भारी बात। यानी क्या अल्लाह ताला ने, तुम्हारे रब ने जो सो तुम्हें बेटों के लिए चुन लिया और वो जो सो फरिश्तों को बेटियां बना लिया, यकीनन तुम बहुत भारी बात कहते हो, यानी बहुत बड़ी बात कहते हो। मतलब क्या है कि जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके थे, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो फरिश्तों की इबादत किया करते थे और कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। और जो सो हालत क्या थी कि उन लोगों को जब उनके घरों में बेटियां पैदा होती तो वो तो उनके चेहरे सियाह पड़ जाते और अपने चेहरा छुपाए फिरते अपने खानदान वालों से, दोस्तों से, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सो उसको जो यानी अगर घर के अंदर औरत लड़की पैदा हुई है तो बहुत ज्यादा अपने लिए शर्म की बात और बेइज्जती की बात समझा करते थे और अपने चेहरे को, अपने आप को छुपाते फिरते थे। और कुछ लोग तो जो सो हिम्मत करके उन बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। तो उस मतलब क्या है कि अपने लिए तो बेटे पसंद करते थे और अल्लाह के लिए उन लोगों ने फरिश्ते जो कहते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं। मतलब यह है कि कैसा तुम्हारा इंसाफ है कि अपने लिए तो तुम बेटे पसंद करते हो, तुमको बेटियों से नफरत है, और अल्लाह के लिए बनाया तो भी बेटियां बना दिया तुमने। यानी फरिश्तों को जो सो ये कहते हो कि अल्लाह की बेटियां हैं और उनकी इबादत करते हो। तो अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं सुनिए, वलक़द सर, बहरहाल इसमें नहीं, दूसरी जगह पे अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तो पाक है इन तमाम चीज़ों से कि वो किसी को औलाद बना ले। तो यहाँ पर बहरहाल मुख्तसर तौर पर अल्लाह ताला ने निशानदही की कि जो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जो जिस तरीके से फरिश्तों को लड़कियां समझते थे और अल्लाह की बेटियां करार देते थे, तो बहरहाल उनको अल्लाह की बेटियां करार देना सिर्फ बहुत बड़ा गुनाह है। ऊपर से ये कि जो सो लड़कियां, अल्लाह के लिए लड़कियां बेटियां करार देना और अपने लिए खुद बेटे पसंद करना, ये तो दोहरा जो सो जुर्म है। वलक़द सर्रफ़ना, और तहक़ीक़ हमने तरह तरह से बयान किया है, फ़ी हाज़ल क़ुरआनी, इस क़ुरआन में, लियज़्ज़क्करू, ताकि वो नसीहत पकड़ें, वमा यज़ीदुहुम, और नहीं बढ़ा था उनको, इल्ला नुफूरा, मगर नफरत में। यानी इस कुरान में हमने तो जो सब मुख्तलिफ अंदाज से जो मिसालें बयान किया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि इसके बावजूद भी इन लोगों को सिवाय नफरत में इसके और कोई इजाफा नहीं होता। यानी कुरान में जो अल्लाह ताला ने नसीहत के तौर पर, जो वाज़ो नसीहत के तौर पर जो मुख्तलिफ तरीके से मिसालें दिया है और मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया है चीज़ों को, वो दर हकीकत में इस मकसद और इस गर्ज के लिए बयान किया है ताकि लोग उससे नसीहत हासिल करें, उससे जो सो इबरत हासिल करें। लेकिन अफसोस की बात है ये मुशरिकीन मक्का या कुफार मक्का जो सो उससे उतना ही ज्यादा बिदकते हैं और उतना ही ज्यादा नफरत करते हैं, जैसे कि आज का मुसलमान भी जो सो यही कुछ करता है। और उनके बुरे मौलवी लोग जो है, जो लोगों को डरा के रखे हैं कि कुरान तुम नहीं समझ सकते, कुरान को तुम माने और मफहूम से नहीं पढ़ सकते, तो फिर कौन पढ़ सकते हैं? तो हम ही है चौकीदार, हम ही है ठेकेदार, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे और तुमको जब जैसे जरूरत पड़ेगी
पड़ेगी हम तुमको समझाते रहेंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तुम हमारे मोहताज रहना, हमारे सामने सर झुका के रहना, जब कभी तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगी तो हम तो मौजूद है तुम्हारे सामने, तुमको रास्ते दिखाने के लिए, हम उंगली पकड़ कर तुमको ले जाया करेंगे। तो इसीलिए तो देखा जाता है जिस तरीके से हिंदुओं के अंदर एक प्रीस्ट क्लास होता है, ब्राह्मण जो तबका है, उन लोगों ने भी कुछ इसी तरीके का जुल्म किया है उनके कौम के साथ, कि जो उनकी जो मजहबी किताबें होती हैं वो हरगिज दूसरों को पढ़ने नहीं देते, ना उसको समझने देते हैं, क्योंकि उनकी चौतराहट खत्म ना हो जाए। तो मामला क्या है कि लोग जो सो कमाए धमाए और इन ब्राह्मणों को जो सो लाकर उनकी खिदमत करें, उनको जो सो नजर नियाज करते रहे, उनके सामने नजराने पेश करें, और आवाम उन्नास के पास जब कभी कोई मसला आएगा तो वो उनको उसकी फीस चार्ज करेंगे और उनके मसलों को हल करेंगे। तो आज मुसलमानों का भी यही हाल है, घर में बच्चा पैदा होता है तो मौलवी साहब को बुलाया जाता है अजान देने के लिए, बच्चा जब 2-3 साल का हो जाता, बात करने लग जाता है, तो अब उसको कहते हैं कि जो सो बिस्मिल्लाह खानी। ये क्या है? बोले अब उसको बात करना आ गया है तो कुरान पढ़ना सीखने के लिए उसको बिस्मिल्लाह खानी की जाती है, तो उसमें भी मौलवी साहब को बुलाया जाता है। फिर मौलवी साहब के जरिए से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजरत के साथ थोड़ा सा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हमारी जो बात चल रही थी कि आज मुसलमानों का हाल ये है कि जो सो खुद जो सो मुसलमान जो सो अपने आप को कुछ दीन सीखते नहीं, सिखाते नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो उसको मौलवी साहब को बुलाना है, बच्चे को कुरान पढ़ने शुरू कराना है तो मौलवी साहब को बुलाना है, बच्चे को कुरान भी खुद घर में नहीं पढ़ाया जाता, मौलवी साहब पे डिपेंड होते हैं, मौलवी साहब को जो सो ट्यूशन फीस देकर मौलवी को कुरान पढ़ाया जाता है। फिर जब बच्चा जवान होता है तो उसकी शादी ब्याह कराने के लिए भी जो सो मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि जब इंसान दुनिया से वफात पाके चला जाता तब भी जो सो मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। तो मतलब क्या है कि हमने दीन को आउटसोर्सिंग कर दिया है, कि मौलवियों को जो सो दीन के लिए लगा दिया, हम जो सो दुनियादारी में लगे रहेंगे, मौल जब भी जरूरत पड़ेगी कोई चीज तो मौलवी साहब को बुला लेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, दीन के बारे में तो इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो वो कौन सा इल्म है? वो वही इल्म है जो हराम और हलाल और दीन की जो बेसिक्स है, जो जरूरियात की चीजें हैं, इसके बारे में हर इंसान को जानना जरूरी और लाजिम है। कोई ये नहीं कह सकता मैं तो अनपढ़ था, मैं तो जाहिल था, मैं तो मेरी अरबी जबान नहीं जानता था। ये सब कुछ बहाने नहीं चलेंगे। कल क़यामत में अगर हमारे अकीदे कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं निकले और हमारे आमाल कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं निकले तो फिर यकीनन खसारा ही खसारा है। अल्लाह हमको महफूज रखे। कुल कह दीजिए लौ काना माअहू, अगर होता उसके साथ आलिहतुन कोई और माबूद, कमा यक़ूलूना जैसे वो कहते हैं, इज़न इस सूरत में लब्तगौ वो जरूर ढूंढ लेते, इला जिल अर्शी अर्श वाले की तरफ, सबीला कोई रास्ता। आप कह दीजिए कि अल्लाह के अलावा और माबूदान होते तो ये होता क्या कि वो जो सो अल्लाह जैसे कि ये मुशरिकीन कहते हैं, यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह के अलावा कोई और माबूदान होते, जैसे कि मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का गुमान करते हैं या दावा करते हैं, तो ऐसी सूरत में जरूर बजरूर वो बात जो दूसरे माबूदान थे वो अल्लाह के तरफ यानी अर्श वाले की तरफ यानी अल्लाह के तरफ रास्ता ढूंढ लेते। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का जो सो अल्लाह को तो मानते थे, अल्लाह के साथ साथ
औरों की इबादत करते थे जो कि अल्लाह की मखलूक़ात थे, और ये कहते थे कि ये भी अल्लाह के जो सो कुछ बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जिस तरीके से आज मुसलमान करता है उस जमाने में भी लोग करते थे, और कहते थे कि भी अल्लाह ने इनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के पास, और फला और फला। तो इस तरीके से जब वो कहते थे और करते थे तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि हकीकत में अगर अल्लाह के अलावा और कोई माबूदान होते तो अभी तक, यानी जैसे कि ये गुमान करते हैं, जैसे कि मुशरिकीन मक्का गुमान करते हैं और दावा करते हैं, तो अब तक यानी इतना अरसा हो गया था, तो अब तक तो वो जी अर्श यानी अल्लाह जो अर्श वाला है उस तक रास्ता ढूंढ लेते। मतलब क्या है कि या तो जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में होता है, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर पहले जो सो छोटे 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 बादशाह और छोटे छोटे हुक्मरान हुआ करते थे, छोटे छोटे जो सो इलाकों पे उनकी हुकूमत हुआ करती थी, तो आए दिन होता क्या था, एक बादशाह अपने पड़ोसी मुल्क की पड़ोसी रियासत को जो सो उसके ऊपर हमला करना, उसके ऊपर चढ़ाई करना, किस तरीके से उसके ऊपर चढ़ाई करे, किस तरीके से उस पर हमला करे, इसी ताक में और इसी तो में लगे हुए होते थे और एक दूसरे के ऊपर आए दिन हमले किया करते थे। तो ये दुनिया की मिसाल है, दुनिया में जो एक से ज्यादा बादशाह होते हैं आसपास में छोटे छोटे, तो उनकी फितरत और उनका तरीका ये होता है। तो बिल फर्ज अगर जो सो अल्लाह के अलावा भी कोई और खुदा होते तो वो आपस में होते क्या कि अल्लाह तक यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हुए अल्लाह तक भी पहुंच जाते। एक माने। दूसरे माने क्या है कि अगर बिल फर्ज जैसे तुम कहते हो कि ये हमारे सिफारिशी हैं और ये सब अल्लाह के करीब करते हैं हमको, तो अगर ये अल्लाह के अलावा ये इनके अंदर कोई ऐसी ताकत होती या इनके पास कोई ऐसा इख्तियार होता तो ये लोग भी जो सो अल्लाह को ढूंढ निकालते और अपने आप को जो सो अल्लाह के सामने आजिजी और इनकिसारी करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते, और ताकि जो सो वो भी खुद अल्लाह के करीब हो जाए और तुमको भी अल्लाह के करीब करे। जबकि दोनों भी चीज नहीं हुई है। मुश्रिकीन मक्का से पहले भी कितने ही कौम सदियों से जो सो लोग अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादतें करते आ रहे हैं, तो किसी ने जो सो कोई गैरुल्लाह ना तो हकीकत में है, ना उसने किसी ने जो सो अल्लाह को ढूंढ निकाला, ना ही किसी गैरुल्लाह ने किसी अल्लाह के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, ना ही किसी ने अल्लाह के कुर्बत हासिल करने के लिए इस तरह के कोई गैरुल्लाह थे जो कि अल्लाह के कुर्बत हासिल करने के लिए उन्होंने ने कोशिश की। तो ये सारा का सारा जो एक सिस्टम बना के रखा था लोगों ने, ये सारा का सारा बेबुनियाद है, क्योंकि अगर उसमें कोई जरा सी भी सच्चाई होती तो वो अभी तक जो सो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते या तो फिर अल्लाह के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करते, ना दोनों में से भी कुछ ऐसी तरीके की चीज नहीं हुई है। सुबहानहू, वो तो पाक है, वो ताला और बुलंद है, बरतर है, अम्मा यकूलूना, इससे जो वो कहते हैं, उलुवन कबीरा, बरतर बहुत ज्यादा बरतर और बहुत बड़ा। यानी सुबहानहू, वो तो पाक है, अल्लाह तो पाक है और बरतर है, बहुत बुलंद है उन तमाम चीजों से जो ये लोग कहते हैं। मतलब क्या है कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा ये कुछ हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने कुछ इख्तियारात दे रखा है, या हमारे ये सिफारिशी हैं और इनके पास भी कुछ इख्तियारात है, ये जिस तरीके से इस तरीके की बातें करते हैं, तो दर हकीकत में इसमें कोई सच्चाई नहीं है और सारे के सारे ये झूठ और बेबुनियाद बातें हैं। तो सब भी हो लहू, पाकीज़गी बयान करती है उसके लिए, अस्समावातु सबउ, सातों आसमान, वल अर्ज़ु और जमीन, वमन फीहिन्ना और जो कुछ इसके अंदर है, व इम मिन शैइन और नहीं है कोई चीज, इल्ला युसब्बिहु मगर पाकीज़गी बयान करती है, बिहम्दिही उसके हम्द के साथ, वलाकिन और लेकिन, ला तफ़क़हूना तुम नहीं समझते, तस्बीहहुम उनकी तस्बीह को, इन्नहु काना हलीमन गफूरा बेशक वो तो बुर्दबार और बख्शने वाला है। तो ऊपर जो लोगों ने समझ रखा था उसको नकल करके अल्लाह ताला ने कहा ना कि अल्लाह के अलावा भी कोई और माबूदान होते तो अब तक अल्लाह तक पहुंच चुके होते। तो उसके बाद कहा कि वो तो पाक है और बुलंद है, बालातर है उन तमाम चीजों से जो ये लोग कहते हैं, और अल्लाह ताला यकीनन बहुत बरतर और बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर कहा जा रहा कि अल्लाह की तस्बीह बयान करती है सातों आसमाने और जमीन और इनके दरमियान में जो कुछ है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसकी तस्बीह और पाकीज़गी बयान ना करती हो हम्द के साथ। और लेकिन फर्क यह है कि ए इंसानों तुम लोग जो सो उनकी तस्बीह को उनको नहीं समझ सकते, और बेशक अल्लाह ताला तो बुर्दबार और बख्शने वाला है। मतलब क्या है कि तुम तो अल्लाह की मखलूक़ात को अल्लाह के बराबर ला के खड़ा करना चाहते हो और समझते हो कि अल्लाह की जो सो हमसर है, हम अल्लाह के जैसे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये सातों आसमान, यानी ये क्यों कहा
क्योंकि आसमान जितना बड़ा है इससे बड़ी कोई चीजें नहीं है। तो ये सातों आसमान और ये जमीन और इनके अंदर जो कुछ मखलूक़ात है सब कुछ अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं। और कोई भी ऐसी मखलूक अल्लाह की नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह नहीं बयान करती। लेकिन ये और बात है कि इंसानों को और तुमको जो सो उसकी तस्बीह का इल्म नहीं है, तुम उनको नहीं जान सकते, तुम उनको नहीं समझ सकते। और अल्लाह ताला यकीनन बहुत बुर्दबार और बख्शने वाला है। तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला यकीनन जो सो तमाम की तमाम मखलूक़ात अल्लाह के सामने सर्वसुजूद है, उसके सामने सजदा करती हैं। और जो ये आगे दाएं बाएं जो उनके साए ढलते हैं वो भी जो सो अल्लाह के सामने सजदा कर रहे होते हैं। और अल्लाह की कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो अल्लाह की जो सो सामने जो सो सर्वसुजूद ना हो और ये कि जो सो उसकी तस्बीह बयान ना करती हो। जैसे कि जो सो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा ना कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को उनके लिए ताबे कर दिया था, और वो पहाड़ जो सो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सुबह और शाम अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती थी। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक मरतबा कुछ कंकरियां थी, तो जिसको सहाबा इकराम ने जो सो उसके उनके से तस्बीह बयान कर पढ़ते हुए उनको उनके तस्बीह सुना। तो इस तरीके से हदीसों में भी, सही हदीसों में बहुत सारे वाक़यात ऐसे बयान किए गए हैं जिसके जरिए से साबित होता है कि कंकर, पत्थर, झाड़ और दरख्त और हर चीज जो सो हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। लेकिन उनकी तस्बीह कैसे होती है, किस जबान में होती है, क्या होती है, ये हमको और आपको समझ में नहीं आता है। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह ने जब कुरान में कह दिया तो हमारा उस पर ईमान है। इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल एक ऐलान ये करना था, दो ऐलान है बहरहाल। एक तो जो सो हमारे एक पुराने साथी है मुजाहिद नवाज खान साहब, जो हमारे क्लास के साथी है, बहुत अच्छे मुखलिस साथी है। वो फिलहाल आजकल नहीं आ रहे क्लास में, लेकिन अफसोस के साथ कहना है कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया कल। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र अता फरमाए, और जो सो मरहुमा की मगफिरत और बख्शिश फरमा दे। उसी तरीके से कल जुमेरात है, जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन हम क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं और हमारे घर वाले जो सो हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। इसमें भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सफ़र को खैर खूबी से पूरा करे और हमारी छोटी मोटी इबादत को कबूल फरमाए। तो इंशाल्लाह इतवार वाले दिन हम दोबारा क्लास करेंगे। इसी पे इक्तिफा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।